अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी स्पाइसी सना मैसेज। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि हमें यूट्यूब पर कमेंट्स मौसूल हुआ है कि हैज़ अगर 1 साल से नहीं आ रही, यानी कि 1 साल हो गया या इससे कई दिन ऊपर हो गए हैं या कुछ महीने ऊपर हो गए, हैज़ नहीं आ रहे और रीज़न भी कोई फाइंड नहीं हो रहा, तो क्या करें। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और ऐसी कई ख़वातीन हैं जिन्हें 2-2 3-3 साल से हैज़ के मसाइल हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं हैं तो। ख़वातीन के मसाइल का यूट्यूब पे एक ही चैनल है और वैसे तो बहुत लोग वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम डेली इसके ऊपर काम करते हैं। होता ये है कि अगर आपको 1 साल से पीरियड्स का मसला है या मुकम्मल तौर पे बंद हो गए, तो इसमें कुछ चीज़ों को देखा जाता है। पहली चीज़ ये कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है तो ये नॉर्मल बात है, इसको मेनोपॉज़ कहते हैं और आपका जो है हैज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। दूसरी कंडीशन ये देखी जाती है, जब आपको हैज़ बंद हुआ था, 1 मंथ आया, फॉर एग्जांपल मई में आया तो जून में नहीं आया, तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, आप फाइंड करके बताएंगे। क्या उन दिनों आपने कोई टेंशन ली थी, क्या आपने कोई मेडिसिन खाई थी, या कोई आपको ऐसी डिसीज़ हो गई थी जिसका आपने ट्रीटमेंट करवाया था। इन सारी कंडीशंस को देखा जाता है। उसके बाद तीसरा ये है कि आप ये कह रही हैं कि बीच में 1-2 बार आए फिर बंद हो गए, तो इसमें क्या है कि आपकी कंडीशंस देखी जाएंगी, अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा। अगर आपकी उम्र 35 से कम है या 35 से ज़्यादा भी है, यानी 45 से कम है, तो ऐसी सूरत में यह है कि हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, देखते हैं कि क्या इश्यूज़ आए हैं। पीरियड्स बंद होने के कई रीज़न्स हैं, जिनमें बड़े रीज़न्स है एबनॉर्मलिटीज़। किसकी एबनॉर्मलिटीज़? जो हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन इश्यूज़ हो जाएं कुछ, या फिर हार्मोनल इश्यूज़ हो जाएं, और माइंड के भी इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई मेडिसिन खा रही हैं और उसका दिमाग पे असर हो रहा है, तब भी आपके हैज़ के मसाइल होंगे। तो हैज़ में अभी आपको कोई रेमेडी बता दूं या आपको डाइट प्लान दे दूं तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा जितना इफ़ेक्टिव ये होगा कि आप रिपोर्ट्स करवा के हमें वो सेंड करें। रिपोर्ट से आपको ये फ़ायदा होता है कि जब आप रिपोर्ट करवाती हैं कि जो भी मसला अंदर होता है वो नज़र आ जाता है। अल्ट्रासाउंड हम इसलिए करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड सस्ता होता है और जल्दी रिपोर्ट फ़ौरन ही मिल जाती है। बाकी जो हार्मोनल रिपोर्ट्स यानी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होती है, उसमें थोड़ा सा दिन लगते हैं और उनके पैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करवा के ये देखना होता है कि ऑर्गन्स ठीक है अंदर, कोई यूट्रस बड़ा या छोटा तो नहीं हुआ, या फिर ऐसा है कि आपको ओवरीज में तो कोई मसला नहीं आया। ये तमाम चीज़ें अल्ट्रासाउंड में देखी जाती हैं, फिर ही कुछ बताया जाता है। बाकी रही इलाज की, तो बिल्कुल आपका इलाज मुमकिन है और इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको रेगुलर हैज़ आएंगे, चाहे आपको 1 महीने से ही बंद क्यों ना हो। और याद रखें, हैज़ का नॉर्मल होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे फिर आगे फ्यूचर में हमल के मसाइल नहीं होते अगर आपके हैज़ रेगुलर आते हैं, हर महीने आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।